दोस्तों आज का ये वीडियो क्लास 11th के सभी विद्यार्थी के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में 20 में इंग्लिश कोर का पेपर के लिए जेक बोर्ड का खुद का ऑफिशियल खुद का ओरिजिनल क्वेश्चंस हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। कल जिस तरह से दोस्तों आपका इंग्लिश कोर का पेपर में क्वेश्चंस रहने वाला है उसी प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। बिल्कुल भी आप लोग दिक्कत मत लीजिएगा। और सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर फर्स्ट सिटिंग में साइंस और कॉमर्स का एग्जाम होगा इंग्लिश कोर का, और सेकेंड सिटिंग में आर्ट्स वाला का। इंग्लिश कोर के बाद दोस्तों आपका हिंदी कोर का वीडियो आने वाला है। चैनल को फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चंस को हम लोग आज की इस वीडियो में टारगेट के सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को शुरू में मैं आपको बता दूं आज का ये वीडियो आर्ट्स के, साइंस, कॉमर्स के तीनों स्ट्रीम के विद्यार्थी के लिए रहने वाला है। बहुत सारे विद्यार्थी बोलेंगे सर यहाँ पर साइंस कॉमर्स लिखा गया, इससे आपको मतलब नहीं लेना है। इंग्लिश कोर का सिलेबस पैटर्न सेम है, सभी का क्वेश्चन सेम है, तो आपको क्वेश्चंस भी सेम पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप लोग कल एग्जाम देने जाइएगा तो 5 गो नंबर आपका पैसेज से क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, और पैसेज आपको क्या करना है, आपको कल खुद बनाना है, तो पैसेज हम नहीं बनाएंगे। हम जो आज की इस वीडियो में क्वेश्चंस आपको बताने वाला है वो आप सभी का जे का खुद का ऑफिशियल ओरिजिनल क्वेश्चंस है, जो कि 6 से 40 नंबर तक आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। राइटिंग सेक्शन से क्वेश्चन रहेगा, बुक ऑफ पोइट्री सेक्शन से है, ठीक है, चैप्टर से आपका क्वेश्चन है, तो सारा चीज हम लोग देखेंगे। वीडियो को टेंशन नहीं लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। छठा नंबर प्रश्न देखिए 6 नंबर से, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटन इन, मतलब कब आप लोग शुक्रिया अदा, ठीक है, कौन सा राइटिंग में आप लोग शुक्रिया अदा का गुजार करते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं। रिपोर्ट लिखते समय कभी भी आप लोग थैंक्स लिखते हैं? नहीं। आर्टिकल लिखते समय? नहीं। नोटिस राइटिंग? नहीं। हम लोग जब भी स्पीच बोलते हैं या फिर जब भी स्पीच सुनाते हैं, लिखते हैं, उसमें हम लोग लास्ट में क्या लिखते हैं? थैंक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? थैंक्स लिखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन समझ 3 हो जाएगा, स्पीच राइटिंग। 7 नंबर है फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, फॉर्मल लेटर जो स्टार्ट कहाँ से होता है, फॉर्मल लेटर कहाँ से स्टार्ट होता है, आप लोग याद रखिएगा। कल का पेपर में ये 100% क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा। आप लोग नहीं रहेगा इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके कल आप लोग बताइएगा। और फॉर्मल लेटर दोस्तों आपका सेंडर एड्रेस से स्टार्ट होता है, दिमाग में बैठा लीजिए, घुसा लीजिए, आगे बढ़ते 8 नंबर। कंक्लूजन इन आर्टिकल राइट डज नॉट इंक्लूड्स, दोस्तों देखिए सबसे पहले तो आर्टिकल आपका 4 चीज से मिलकर बना होता है। ठीक है, 4 चीज से, पहला आपका टाइटल है, दूसरा आपका हेडिंग है, तीसरा आपका सब हेडिंग है, चौथा आपका कंक्लूजन है। ठीक है, टाइटल क्या होता है जो आर्टिकल में बताने जा रहे हैं, हेडिंग क्या होता है, मेन मुद्दा होता है, सब हेडिंग क्या होता है उसके नीचे आपको गहराई में बताना है। कंक्लूजन क्या होता है, पूरा आर्टिकल का सार होता है। तो कंक्लूजन में हम लोग कभी भी हम लोग वार्निंग का यूज नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सजेशन का यूज करेंगे, ऑर्डर्स का, अपील्स का यूज करेंगे, लेकिन वार्निंग का यूज हम लोग ना करेंगे। 9 नंबर प्रश्न कहता है फ्रेंड, आई, मी, वेयर, ग्रैंड मदर एंड गुड, क्या है सर ये आपका जंबल वर्ड है, इसको हम लोग ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस के रूप में हमको इसको बनाना है। तो इसको आप लोग जब भी बनाइएगा तो जंबल वर्ड वाला को आराम से बनाइएगा, देख देख के बनाइएगा, कहीं एक नंबर हाथ से छूट ना जाए, ध्यान से बनाइएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आई एंड माई मदर वेयर गुड फ्रेंड, मैं और मेरा दादी क्या है, एक अच्छे दोस्त, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द वेरी करेक्ट आंसर। नंबर क्वेश्चन 9। कोई दिक्कत? नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सेंटेंस आपके हिसाब से सही होगा। ए रन, ठीक है, आपके हिसाब से नहीं बल्कि पेपर के हिसाब से आपको बताना है। ठीक है, आप लोग जो मन तो मान लीजिएगा, वैसे नहीं होगा। ए कार रन ओवर द डॉग, ए कार रैन ऑन द डॉग, ए कार, ठीक है, रैन ओवर द डॉग, ए कार रैन इन द डॉग, मतलब कि कुत्ता पर गाड़ी चढ़ा दिया। ठीक है, तो एक कार रन ओवर द डॉग यानी कुत्ता के ऊपर से गाड़ी क्या हुआ, चढ़ा दिया, गुजरा दिया, कुत्ता का टांग तोड़ दिया। तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन से, मलेरिया डैश आउट इन द सिटी, दोस्तों मलेरिया जो मलेरिया है ये क्या बोलता है, डैश आउट इन द सिटी, यानी कि सिटी से उसको क्या करा, तोड़ा जा रहा है, अलग किया जा रहा है। मलेरिया सिटी से क्या है, अलग है, अलग है मतलब कि हैज ब्रोकन है। ऑप्शन नंबर 3 इज द बिल्कुल सही एंड करेक्ट आंसर। 12 नंबर देखिए, द थीफ डैश रेड हैंडेड, ठीक है, मतलब कि चोर को रंगे हाथ कौन पकड़ लिया, पुलिस पकड़ लिया, इसको हम लोग क्या भरेंगे, वाज काउट भरेंगे। द थीफ वाज काउट रेड हैंडेड। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखने हैं, यहाँ से आपका बुक से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो एक छोटा सा आप सभी का बुक से एक गिवन पोयम है, इसको पढ़ना है, कुछ प्रश्नों का जवाब देना, 13 से 15 तक का, 13, 14, 15, 3 को क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। A sweet face my mother that was before I was born and the say, ठीक है, एसके which appears to have changed less was
दियर ट्रिवली ट्रांजिस्ट फीट। इस प्रकार से कुछ पोएम है, आप लोग बताइए इसके लेखक कौन है, यानी कि पोएट कौन है, आपको बताइए, बताना है। 13 नंबर कहता है कि द स्वीट फेस द फोटोग्राफ सो वाज डेट ऑफ। मतलब कि जो स्वीट फेस जो बता रहा है ये क्या दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है, किसके ऊपर बताया जा रहा है, तो नरेंद्र मदर को लेकर, यानी कि वक्तव्यता कि आपका मम्मी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर। दोस्तों झारखंड के वैसे विद्यार्थी जो कल के एग्जाम में 90% अंक लाना चाहते हैं और ऑल सब्जेक्ट में दोस्तों उनका तहलका मचाना है, तो आपके लिए तहलका गेस्ट पेपर आ चुका है, जो कि आप लोग यहाँ पर इस नंबर से, ठीक है, व्हाट्सअप करके बाई कर सकते हैं, जिसका प्राइस 40 रुपया है। ये दोस्तों आप लोग एक दिन में ही गेस्ट पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस फॉर जैक बोर्ड स्टूडेंट 2025 क्लास 11th। किसी को चाहिए दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा। क्यूआर कोड पे पेमेंट करने के बाद आपको गेस्ट पेपर व्हाट्सअप पर मिल जाएगा, जो कि जैक बोर्ड का खुद का, ठीक है, ऑफिशियल क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड्स हो गए। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है द फोटोग्राफ वाज टेकन। द फोटोग्राफ वाज टेकन यानी कि फोटो कहां पर लिया गया था, तो फोटो कहां लिया गया था, व्हेन, ठीक है, फोटो कब लिया गया था, तो व्हेन द नरेटर, ठीक है, वाज नॉट एवन बोर्न, यानी कि वक्त जो भी नरेटर है उनका जन्म नहीं हुआ था, तभी क्या हुआ, फोटो जो है ले लिया गया था। द वर्ड ट्रांजिस्ट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मोमेंट्री होता है। क्या होता है, मोमेंट्री। ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, व्हाट टाइम्स ऑफ द डे इज दस डिस्क्राइब इन द पोएम लेबरनम टॉप। लेबरनम टॉप में दोस्तों किस तरह का, ठीक है, दिन का, किस तरह का दिन का यहाँ पर जो है डिस्क्राइब किया गया है, तो आफ्टरनून का, दोपहर के समय का। मंथ की पूछा जाए तो सितंबर मंथ हो जाएगा आप सभी का, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, हाउ डज सितंबर सनलाइट अपीयर्स। जो लेबनन टॉप में है, जो सितंबर महीना का जिक्र किया गया है दोपहर के समय को लेकर, ठीक है, तो उसमें सनलाइट कैसा दिखता है, येलो दिखता है, पीला दिखता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर। द प्लेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ द ट्रेन इज। दोस्तों आपसे पूछा गया है द प्लेस ऑफ ऑरिजिन ऑफ द ट्रेन इज, रेन इज, सॉरी ट्रेन नहीं रेन, तो आपसे पूछता है कि रेन कहाँ पर ओरिजिन क्या है, तो द स्काई में, आसमान में, ठीक है। द पोएट वांट टू नो, पोएट क्या जानना चाहता था, तो द डे ही हैज लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, उसका बचपन कैसे बीता वही वह जानना चाहता था। हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड। दोस्तों नर्क और स्वर्ग कहाँ नहीं मिला, तो ज्योग्राफी के बुक में नहीं मिला। ज्योग्राफी के बुक में मिलेगा, नहीं मिलेगा। पर्वत, पठार, ऊंचाई, चौड़ाई, निचाई, यही सब मिलेगा, कभी भी हेल और इवन नहीं मिलेगा। द फादर इज रेडी टू, फादर किसके लिए तैयार था, फॉरगिव हिम के लिए, ठीक है, खुद के लिए। चलिए व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन द आफ्टरनून। दोस्तों दोपहर के समय जो आपका दादी जी है क्या करती थी, चाय पीती थी, नहीं तो चिड़िया को खाना खिलाती थी। 4 नंबर हो जाएगा, फीड द स्पैरो, ठीक है। चलिए अब देखिए 23 नंबर, व्हेन डिड द नरेटर गॉर्डन, ठीक है, गॉर्डन कुक सेट सेल फॉर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए दोस्तों गॉर्डन कुक कब रवाना होते हैं, तो जुलाई 1976 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए 24 नंबर का आता है हु डिस्कवर किंग टॉट टॉम इन 1922। किंग टूट जो है दोस्तों, ठीक है, किंग टॉट, ये जो टॉम है यानी कि इसका कब्र है 1922 में कौन खोदा था, कौन निकाला था, कौन खोज किया था, तो जिसका नाम था हार्वर्ड कार्टर, ठीक। चलिए पहला नंबर। 25 द फर्स्ट ग्रीन पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड इन न्यूजीलैंड इन। दोस्तों सबसे पहले, ठीक है, ग्रीन पार्टी जो है कब एस्टैब्लिश किया गया था, न्यूजीलैंड में। सभी विद्यार्थी का इसका आंसर नेम के साथ, आपका नाम क्या है, ठीक है, और आपको नीचे कमेंट में बताना है ताकि मुझे पता चले यहाँ तक कौन कौन वीडियो को देख रहा है। अगर दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके लिए बेनिफिट है, जो वीडियो को अधूरा छोड़ के जा रहा है उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो इसका नंबर, ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन आप लोग नीचे कमेंट में आंसर जरूर से आप लोग बताइएगा। टेप्लो का दोस्तों कितना उम्र था, तो टेप्लो का जो है 16 साल था, ठीक है, 16 साल उम्र था उसका, 2 नंबर हो जाएगा। प्रोफेसर गेटेंडो इन हैट फॉर हैव, ठीक, बिल्डिंग टू मीट हिज। दोस्तों प्रोफेसर गेटेंडो किससे मिलने गया था, तो ये आपका अपना बेटा से यानी सन से, 4 नंबर। द नरेटर, ठीक है, नैक मिडल्टन मेट नॉर्बू टू अ स्मॉल एंड डार्क कैफे इन। दोस्तों जो नेक मिडल्टन जो है नॉर्बो, ठीक है, ये छोटा और डार्क कैफे में किससे मिले, तो डार्चन, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हु वाज जोन्स ब्यूरो, जोन्स ब्यूरो कौन था, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, अच्छा इंसान यानी एक फार्मर था, किसान। द नरेटर डॉक्टर ऑफ MRS, ठीक है, मिस्टर हैज विजिट द एड्रेस। दोस्तों नरेटर का डॉक्टर यानी कि उसकी बेटी जो मिसेज, ठीक है, एस विजिट कौन से एड्रेस से बिलोंग करती थी, तो नंबर 46 में, ठीक है, मार्कोनी स्ट्रीट से।
वेयर डिड रंगा गो टू स्टडी, रंगा कहाँ पर पढ़ने गया था आपको पता है, बेंगलोर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए। हु वाज आइंस्टाइन, ठीक है, आइंस्टाइन हिस्ट्री टीचर, आइंस्टाइन का हिस्ट्री टीचर कौन था, तो मिस्टर ब्राउन, ऑप्शन नंबर 2। डैश वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमेटिंग, दोस्तों कौन स्ट्रॉन्ग और डोमेटिंग था, स्ट्रॉन्ग और डोमेटिंग कौन था, कैरेल था। ठीक है, CY, ठीक है, RIL, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन, शाहिद सफर्ड ऑफ विच डिजीज, ठीक है दोस्तों, शाहिद कौन सा बीमारी से जूझ रहा था, तो कैंसर से, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर। अब देखिए यहाँ पर 35 नंबर का आता है, जो वाइफ वाज एक्सपेक्टिंग ए चाइल्ड डैश, ठीक है, आफ्टर डैश ऑफ द मैरिज, कितना, ठीक है, मैरिज के कितना साल बाद वो जो है, ठीक है, एक्सपेक्टिंग करती है एक बच्चा को लेकर के, तो 20 साल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द रिटन बाय, ठीक है, विक्रम सेठ, दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि ये विक्रम सेठ किसके द्वारा लिखा गया है, यानी कि विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया कौन यहाँ पर है, द टेल ऑफ द मेलन सिटी, यानी कि ये आपका चैप्टर का नाम। ठीक है, व्हाट वाज द एज ऑफ द शिशु का कितना साल था, तो 7 साल का था, ऑप्शन नंबर 3। हो रियली अंडरस्टूड एल्बर्ट आइंस्टाइन, दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन जो किसे समझाना, यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो क्या समझाना चाहते, तो मैथमेटिक्स टीचर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, वेयर इज द रॉक गार्डन, ठीक है, सिचुएटेड, तो रॉक गार्डन कहाँ पर है, तो आपका चंडीगढ़, चंडीगढ़ बोले तो दिल्ली में। ठीक है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम है, फोटोग्राफ, फोटोग्राफ आपका जो पोएम है इसका पोएट कवि कौन है, तो ये आपका कौन है, तो चार्ली टॉल्सन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से 40 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस झारखंड बोर्ड का रहने वाला है, जो कि हम लोग देख चुके हैं। किसी को 40 रुपये वाला गैस पेपर चाहिए, जो कि आप लोग एक दिन में इसको समाप्त कर सकते हैं पढ़ करके, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।